हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक गौड़। मैं आज आपको 5S रूल के बारे में समझाऊंगा कि 5S रूल होते क्या है, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, जब आप कंपनीज वगैरह में जाओगे वहाँ पे भी बोर्ड लगा होता है, उसमें भी लिखा होता है 5S रूल। या फिर आप ट्रेनिंग हो, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 5S रूल। ठीक है, 5S रूल एक जापानीज शब्द है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या आता है, शॉर्ट, यानी जहाँ पे हमारी वर्क टेबल होती है, वर्क पैलेस होता है, वहाँ पे हमें क्या क्या अनवांटेड चीज़ों को, ये जो हमें चीज़ नहीं चाहिए उनको क्या है, हटाना है। ठीक है, वहाँ से शॉर्ट करना है। ठीक है, उसको जापानीज शब्द में क्या होता है, शेरी करना। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, छाटना। सेकंड आता है हमारे पास सेट इन ऑर्डर, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वर्क टेबल पे, उसमें क्या करना है, उसके क्रम का निर्धारण करना है। यानी कि जो हमारा सामान है, जो हमारे टूल्स वगैरह है, उनका क्रम क्या है, निर्धारित करेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेशन। जापानी शब्द में क्या बोलेंगे, उसको सेशन करना। ठीक है, देन थर्ड आता है आपके पास, थर्ड क्या है, शाइन। शाइन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास टूल्स है, ये हम जहाँ पे वर्क टेबल पर काम कर रहे हैं, उसको क्या करना है, हमें चमकाना है। ठीक है, यानी हमें स्वच्छ करना है, या फिर हमें उसको क्या करना है, हमें उसको साफ करना है। उसको हम क्या बोलेंगे, शाइन, शाइन करना। ठीक है, या फिर जापानीज शब्द में क्या बोलेंगे, सीसो। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल्स मैंने बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंड राइज करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, स्टैंड राइज करना। इसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे, शिकेत्सु। मैंने लिखा भी है, इसको जापानीज में क्या बोलेंगे, शिकेत्सु। ठीक है, इसमें हिंदी में, इसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, मानकीकरण करना। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मानकीकरण करना। इसमें हमने जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप किए हैं, उनका हम क्या करते हैं, मानकीकरण करते हैं कि ये हमारे जो हमने स्टेप किए हैं वो सही है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो कार्य की गुणवत्ता है, यानी क्वालिटी है, वो इंक्रीज होगी, और हमारी दक्षता इंक्रीज होगी, यानी हमारी इफिशिएंसी इंक्रीज होगी कार्य करने में। ठीक है, इसका ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानकीकरण करना या फिर स्टैंडर्डाइज करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, सस्टेन, यानी सिकेत्सु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुशासन। यानी जो हमने फर्स्ट टू 4 स्टेप तक हम करके आए हैं कार्य, उसी का हमें क्या करना है, डिसिप्लिन करना है, या फिर हमें अनुशासन में कार्य करना है। जो हम कर रहे हैं वही क्रम हमें करते जाना है। इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेन करना, या फिर सेल्फ अनुशासन, स्व अनुशासन होना, यानी डिसिप्लिन में होना। जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या है, डिसिप्लिन में करना है आप लोगों को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा स्टेप होता है, 5, यानी सस्टेन करना। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा सर्किल में बना के फिगर से समझाया गया 5S रूल के बारे में। जैसे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे। शॉर्ट क्या है, छाटना, मैंने बता ही दिया है। देन सेकंड आएगा सेट इन ऑर्डर, यानी जो हमारे टूल्स वगैरह उनको सेट इन ऑर्डर में, क्रम में लगाना है। फिर थर्ड हमारे पास आता है शाइन, या फिर शाइन में हम क्या काम करते हैं, किसी चीज को क्या है, कोई टूल्स वगैरह जो भी हमारे पास, उनको क्या है, शाइन करना, यानी हमें उसे चमकाना, स्वच्छ करना, यानी साफ करना। देन थर्ड आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, जो हम रूल्स करते हैं उनका हमें क्या करना है, मानकीकरण करना है। उनका हमें क्या करना है, मानकीकरण करना है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सस्टेन। सस्टेन में क्या होता है उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सस्टेन, जो हमारा लास्ट रूल है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमें डिसिप्लिन में कार्य करना है। जो हम कार्य करते आए हैं उसे क्या करना है, डिसिप्लिन में करना है, यानी अनुशासन में करना है। सस्टेन, वही क्रम हमें बार बार रिपीट करते आए हैं, यानी हमें क्या करना है, रेगुलरिटी में काम करना है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे 5S रूल के बारे में। मैंने कोशिश की है अच्छे से आपको समझाने की 5S रूल। ठीक है, चारों पांच ही जो हमारे इसके रूल्स आते हैं, 5 के 5 मैंने अच्छे समझा दिए। अब इसका हमारे पास जीवन में महत्व क्या होता है, देखो इसका महत्व क्या है कि जब इंटरव्यूज वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे आपके क्या क्वेश्चन होंगे कि 5S रूल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि 5S रूल क्या होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कंपनी में ही हमारा इसका यूज, हम इसको घर में भी फॉलो कर सकते हैं, अपने घर में भी इस कार्य को, इसी क्या टॉपिक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे घर में भी, तो क्या है, जो आपकी कार्य करने की इफिशियंसी है, गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हम इसको कंपनीज वगैरह में यूज करते हैं, अपनी जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम अपनी इसको जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं कि 5S रूल होते क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।